नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम साहित्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे और साथ ही हम हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक और उनकी किस कृति पर उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1995 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले लेखकों को 1 लाख रुपए की नगद राशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई और लेखकों को 1 लाख की धनराशि। तो जो धनराशि है वो समय समय पर चेंज होती रहती है। तो वर्तमान समय में 1 लाख रुपए मिलते हैं और उसके साथ एक ताम्रपत्र दिया जाता है। और साहित्य अकादमी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं और उसके अलावा 2 अन्य भाषाएं जिनमें राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी टोटल जो है 24 भाषाओं में जो यह पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है 1955 में दिया गया। अब हम हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो वर्ष 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जो है उनकी रचना हिमतरंगिणी जो कि काव्य विधा की रचना है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1956 में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल को जो है उनकी रचना पद्मावत संजीवनी जो कि व्याख्या विधा की रचना है, यह रचना जो है वो पद्मावत का टीका है। तो यह हिंदी में जो प्रथम टीका है जिसे यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर जो है 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन जो कि उनके मरने के बाद जो है उन्हें इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह इतिहास विधा की रचना है। फिर उसके बाद 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला जो कि एक निबंध है। उसके बाद 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति पर जो कि काला और बूढ़ा चांद है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1961 में जो है भगवती चरण वर्मा उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया जिस कारण इस वर्ष किसी को भी पुरस्कार नहीं मिला। फिर उसके बाद 1963 में अमृत राय को जो कि प्रेमचंद्र की एक जीवनी प्रेमचंद्र कमल का सिपाही पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट 1964 जो कि अज्ञेय को उनकी काव्य कृति आंगन के पार द्वार पर मिला। फिर 1965 में डॉक्टर नगेंद्र की विवेचना रस सिद्धांत पर मिला। फिर 1966 में जैनेन्द्र कुमार उनका उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष पर मिला। फिर 1968 में हरीश वंश राय बच्चन को उनकी काव्य कृति 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1969 में श्री लाला शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए मिला। फिर 1970 में जो है रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी पर मिला। फिर 1971 में जो है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान जो कि आलोचनात्मक कृति है उस पर मिला। फिर 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी काव्य कृति बुनी हुई रस्सी पर मिला। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व पर मिला। फिर 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य पर मिला। फिर 1975 में भीष्म साहनी तमस उपन्यास पर मिला। फिर 1976 में यशपाल मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर मिला। फिर 1977 में जो है शमशेर बहादुर सिंह का चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य कृति पर मिला।
फिर 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य कृति पर मिली। फिर 1979 में जो है धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर मिली। फिर 1980 में जो है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिला। फिर 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति के लिए मिला। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक व्यंग परक रचना है। फिर 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खुटियों पर टंगे लोग काव्य कृति पर मिली। फिर 1984 में रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए हैं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी पर मिला। फिर 1986 में जो है केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य रचना पर मिला। फिर 1988 में नरेश मेहता को अरण्यक काव्य कृति पर मिली। फिर 1989 को केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य कृति पर मिला। फिर 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ काव्य पर। फिर जो है 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए मिला। फिर 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य के लिए मिला। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए मिला। फिर 1997 में लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1998 अरुण कमल की नए इलाके में काव्य कृति पर मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लिए मिला। 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य कृति के लिए मिली। 2001 में अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए मिला। 2002 में जो है राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य कृति के लिए मिला। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र का सृष्टा काव्य के लिए मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को सस्यात्मा काव्य के लिए मिला। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए मिला। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए मिला। फिर उसके बाद 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए मिला। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह की रचना रहन पर रघु उपन्यास के लिए मिला। 2012 में चंद्रकांत देवताले की रचना पत्थर फेंकता है काव्य पर मिला। फिर 2013 में जो है मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए मिला। फिर जो है 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य के लिए मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को परिजात उपन्यास के लिए मिला। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व पाठक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए मिला। फिर 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
2020 में अनामिका को टोकरी में दिंगत कविता के लिए मिला। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला। 2022 में बद्री नारायण को तुमरी के शब्द कविता संग्रह के लिए मिला और 2023 में संजीव कुमार को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, जो ये खुंडियों पर टंगे लोग हैं, इन्हें मरणोपरांत जो है इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1979 धूमिल को जो है अपनी काव्य पर कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मरने के बाद प्राप्त हुआ। और 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को भी मरने के बाद ही अपनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब तक हमने जो है हिंदी साहित्य में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक और उनकी कृतियों को पढ़ा। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को जानेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और साहित्य का जो है भारत का द्वितीय सबसे बड़ा सम्मान, इससे पहले हमने पढ़ा ही साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाएं हैं और उसके साथ जो है इंग्लिश की रचनाओं को दी जाती है। पुरस्कार में जो है 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो वर्तमान समय में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जैसे हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार में पढ़ा था कि इसमें जो मरणोपरांत भी जो है लेखकों को उनकी कृतियों पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, लेकिन जो ज्ञानपीठ है उसमें मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो है मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को मिला था और जो है महिलाओं में जो सबसे पहले है वो 1976 में आशा पूर्णा देवी को मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ जो है अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो आज हम सिर्फ जो है हिंदी में जिन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनके नाम और रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद जो है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला। फिर 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। उसके बाद जो है 1992 में नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्योंकि जो है 1984 के बाद जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की सिर्फ एक कृति के लिए नहीं बल्कि समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। फिर 1999 में निर्मल वर्मा को जो है उनकी संपूर्ण कृतियों पर मिला। 2005 में जो है कुंवर नारायण को और फिर 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाला शुक्ल को संयुक्त रूप से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थे हिंदी में मिले कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।